फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। तो आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, और उनसे जब भी एक बात पूछी जाती है कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, तो वो कहते हैं कि भाई मेरी कामयाबी का सिर्फ एक राज है, और ये कि मैं कभी भी मैं ना ग्रुप्स में जाके पढ़ा, मैं हमेशा अकेला पढ़ा। इसका मतलब है कि ना उनके कोई दोस्त थे, ना कोई दोस्त है जिनके साथ वो खेला करते थे, और अकेले ही हर काम किया करते थे। अक्सर हम करते हैं कि हम किताबें उठा के दोस्तों के घर जाके पढ़ते हैं। ठीक है, और वाकई एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कि जब आप किसी के साथ जाके पढ़ेंगे तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाती है। जब आप अकेला पढ़ेंगे तो आपकी 100% जो कॉन्सेंट्रेशन वो आपके काम पर होगी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जी इलॉन मस्क के बारे में कुछ फैक्ट्स। अच्छा जी, उस सबसे पहले जी मेड अ गेम एट 12। जब इलॉन मस्क सिर्फ 12 साल के थे तो उन्होंने एक गेम बनाई और उनको $500 की एक कंपनी को बेच दी। ठीक है, जिसका नाम मैगजीन था, नाम उसका मैगजीन था। ठीक है, उसको बेच दी सिर्फ 12 साल की उम्र में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी थी तो उन्होंने बना के ये सिर्फ 12 साल की उम्र में $500 की गेम बना के बेची। अच्छा जी, उसके बाद जी ऑलमोस्ट सोल्ड टेस्ला टू गूगल। टेस्ला एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट्स वगैरह आप भी यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो टेस्ला जो है वो इलोन मस्क ने खरीदी हुई है कंपनी पूरी, तो उसको ऑलमोस्ट बेचने ही वाले थे गूगल को, कि आखिरकार एक ऐसा मौका है कि उन्होंने कहा उन्होंने बस भाई अब नहीं बेचनी। तो क्या हुआ था कि टेस्ला को 2013 में इलोन मस्क $11 बिलियन का बेच रहे थे गूगल को। ठीक है, लेकिन बस डील पक्की हो ही गई थी कि उसके 8 घंटों बाद टेस्ला का जो है प्रोडक्ट्स में बहुत राइज आ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा समझे कि एनालिटिक्स को झटका लग गया। ठीक है, तो इतना ऊपर टेस्ला कंपनी एक ही 8 घंटों के अंदर चले गई। तो एलोन मस्क की कैलकुलेशन से ये साबित हुआ कि अगर हम तो सिर्फ इसको $11 बिलियन का बेच रहे हैं, अगर हम इसको अभी रख लें तो हमें $100 बिलियन तक का फ़ायदा देगी। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन उसको डील को कैंसिल कर लिया। वो बस टेस्ला को बेचने ही वाले थे कि आखिर में उन्होंने कहा कि भाई नहीं बस। तो अच्छा, उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। एलन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी पे भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और बहुत सारी सैटेलाइट्स भी दूर दराज यूनिवर्सेस, दूर दराज गैलेक्सीज में भेजी हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन से नए प्लैनेट्स हैं जिनका हमें नहीं पता। ठीक है, और मज़े की बात है कि आपने शायद सुना भी हो कि एलन मस्क जी मार्स पे जी शहर बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, कि मार्स पे क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह है, रहने का है, पानी भी है कि हम कुछ आबादी जो है वो वहाँ रह सके। तो वहाँ पर जी वो कहते हैं कि शायद 2030 के आसपास वहाँ पर एक नया शहर एलोन मस्क बना दें। ठीक है, और उसकी सेटिंग वगैरह वो वगैरह वगैरह उनके एग्रीमेंट साइन हो भी चुके हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद जी स्टार्टेड अ स्कूल टू टीच हिज किड्स। एलोन मस्क ने एक अलग से स्कूल ही बना दिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसमें पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट उस्ताद रखे हुए उसने। ठीक है, अपने बच्चों के लिए उसने पूरा एक स्कूल ही बना दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी हाइपर लूप। अब वो एलोन मस्क ने देखा कि ये जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो इससे धुआं बहुत निकलता है, जिससे जी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने जी 2013 में हाइपर लूप एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करवाई। हाइपर लूप में क्या था कि धुआं वगैरह का नामो निशान नहीं था। वो वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए से एक पैटर्न बनाते थे, जिससे वो हवा का ऐसा दबाव पड़ता था कि वो इतनी फास्ट स्पीड में वो गाड़ी चलती थी। और गाड़ी इतनी फास्ट स्पीड में चलती थी कि समझे आपकी मोटरवे जब आप जाएंगे तो उसे 5-6 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो गाड़ी चल सकती थी। ठीक है, और ना उसमें धुआं, ना उसमें पेट्रोल, ना उसमें कुछ, सबसे चीपेस्ट सोर्स था। ठीक है, तो इसका 2013 में इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये इतना मशहूर नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर कंपनीज ने सोचा कि अगर हम ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ना तो फिर सारे लोग यही ले लेंगे, चीप भी इतनी है, अच्छा पेट्रोल भी नहीं बिकेगा, तो ये तो कंपनीज डूब जाएंगी सारी। ठीक है, तो वो अपना फ़ायदा सोच रहे थे, लेकिन इलोन मस्क जो है ज़्यादातर ये पॉल्यूशन वगैरह देख के और उन्होंने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे फास्टेस्ट और चीपेस्ट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। और आज कुछ कंपनी, सिर्फ 2 से 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि हाइपरलूप से रिलेटेड जी आगे वो टेक्नोलॉजी बनाने में जा रही हैं, क्योंकि इस साल जो है 2022 में ओजोन लेयर की कमी में जितनी भी मिकदार देखी गई वो पिछले तमाम सदियों से भी कहते हैं कि अगर मिला लें तो इतनी नहीं है जितनी सिर्फ इस साल की है।
तो इस बार फिर कंपनीज छोड़ेंगे कि मुनाफे को तो छोड़ो और चीज़ें ले आएंगे, लेकिन ये जो ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो ये बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी और इससे स्किन के कैंसर वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं। तो इसकी वजह से कुछ कंपनीज जो हैं वो आगे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की सोच रही हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कोई अच्छी लगी होगी और मुझे आपने बताना है कि एलोन मस्क का सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।